हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? भी तो बड़े अच्छे ही होंगे। चलिए, तो एग्ज़ाम आने वाले, डेट शीट आपके पास आई गई है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज भी नेशनल इनकम से डरे हुए हैं। नेशनल इनकम का क्वेश्चन कैसा आएगा, कैसा आएगा, कुछ नहीं आएगा, सिंपल क्वेश्चन है बहुत। देखो, आज मेरा काम है कि मैं नेशनल इनकम के उस डर को निकालूं। यानी कि मेरा काम है, मैं आपको एक बेसिक मेथड समझा दूं नेशनल इनकम को काउंट कैसे करते हैं। इससे पहले की जो भी चीज़ें, डेप्रिसिएशन क्या है, एनएफआईए क्या है, एनएफटीए क्या है, वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और अगर नहीं भी पढ़ा है तो एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए इसके लिए बना दूंगा। आज हम बात करते हैं कि नेशनल इनकम क्या है और इसको काउंट कैसे करते हैं। देखो, नेशनल इनकम बहुत सिंपल सी चीज है, द इनकम ऑफ नेशन। मान लीजिए कि एक नेशन में मैं और मेरे 10 दोस्त रहते हैं, बस। तो हम लोगों की जो भी इनकम होगी वो इनकम क्या बन जाएगी? देश की इनकम बन जाएगी, दैट इज नेशनल इनकम। अब उसी चीज को अप्लाई हम यहाँ पर करते हैं कि कैसे भी करके अगर हमें ये पता लग जाए कि पूरे देश में जितने भी लोग रहते हैं उनकी इनकम है कितनी, तो हम निकाल लेंगे नेशनल इनकम। अब सीधी सी बात है कि अगर किसी पर्सन से मैं जाके पूछूंगा कि भाई अपनी इनकम बताओ, तो वो सच तो बताएगा नहीं। ठीक है, कोई गारंटी नहीं कि वो सच बताए। तो उसको काउंट करने के लिए हमने कुछ इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई कर लिए, जिनके तीन नाम है। एक है एक्सपेंडिचर मेथड, एक है इनकम मेथड, और एक है प्रोडक्ट मेथड। हालांकि जब मैं आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट समझा दूंगा तो मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा कि तीन अलग मेथड नहीं है, ये है एक ही मेथड। तीन तरीके से लिखा जा रहा है, इसलिए तीन बना दिए जाते हैं। तो शुरुआत हम सबसे पहले अपने एक्सपेंडिचर मेथड से करते हैं। व्हाट इज द एक्सपेंडिचर मेथड? नेशनल इनकम का तो क्लियर हो गया ना, नेशनल इनकम का मतलब। देखो, डेफिनेशन बुक में हजारों हैं, मेरी अपनी बुक में भी डेफिनेशन मिल जाएंगी। लेकिन एक बेसिक सा मतलब समझो ना। नेशनल इनकम का मतलब क्या है? द इनकम ऑफ नेशन। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी फैमिली की इनकम कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? भाई, आपके फादर की, आपकी दीदी की, आपके भैया की, सबकी इनकम ऐड कर दो, आपकी फैमिली इनकम निकल जाएगी। द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई ओवर हेयर, नेशनल इनकम। तो क्या है नेशनल इनकम? द इनकम ऑफ नेशन। द इनकम ऑफ नेशन। अब उसको काउंट करने की बात आती है कि इसको काउंट कैसे किया जाता है। देखो, काउंट करने के लिए हमारे पास, मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया कि तीन मेथड है, लेकिन तीन नहीं है। देखो, अभी मैं कहूंगा तीन है और आप अभी भी ये समझो कि तीन ही है, लेकिन ये तीन नहीं है, ये एक ही मेथड है। तीन तरीकों से लिख दिया गया है, तो इसलिए तीन मेथड बना दिए गए हैं। ठीक है। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि नेशनल इनकम को कितने मेथड से काउंट किया जाता है, तो आप कहेंगे सर बेसिकली तो तीन मेथड हैं, लेकिन जब हम उन्हें डिटेल में देखते हैं तो पता लगता है ये तीन अलग अलग मेथड नहीं, तो एक ही मेथड है। चलिए, तो शुरुआत हम करेंगे अपने एक्सपेंडिचर मेथड से। क्या है एक्सपेंडिचर मेथड? देखो, एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब है, एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त के घर गए, उसके घर गए, आपने देखा कि बढ़िया चीजें हैं, महंगा सोफा, और उसका लैपटॉप बड़ा महंगा है, उसके एक जो होता है ना झूमर लाइट वाला, वो बहुत अच्छा लगा हुआ है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं उसके यहाँ पर, बहुत सारी चीजें हैं। अब वो सारी चीजें आप देखते हो तो एक अंदाजा लगाते हो, यार इसके फादर की इनकम 5-6 लाख रुपए महीना तो होगी ही, इतना तो इसके फादर कमा ही लेते होंगे महीने का। बस वही अंदाजा हमारी गवर्नमेंट लगाती है। बस हमारा अंदाजा थोड़ा सा गलत होता है, गवर्नमेंट का थोड़ा सही होता है, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसको काउंट करती है। कौन ऑर्गेनाइजेशन काउंट करती है वो भी बताऊंगा आपको। देखो, हमने क्या किया है, अपने एक्सपेंडिचर को, हम सबके एक्सपेंडिचर को, जिसमें मैं भी हूं, जिसमें गवर्नमेंट भी है, हम सबके एक्सपेंडिचर को कंबाइंड करके हमने एक फॉर्मूला डेवलप कर लिया, एक तरीका डेवलप कर लिया, जिसमें सबसे पहले हमें ध्यान देना है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। देखो, गवर्नमेंट भी तो खर्चे करती है ही ना। हमें अल्टीमेट करना ये है कि हमें देश में हो रहे खर्चे को काउंट करना है। हमें बस ये पता लगाना है कि कौन कितना खर्चा कर रहा है। ठीक है, अब एक पता कैसे लगता है, इसको इस तरह समझते हैं। सबसे पहला है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फाइनल कंजप्शन का मतलब क्या है? ये फाइनल गुड्स पर किया गया। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? जो अब प्रोडक्शन सेक्टर से बाहर हैं, जिन पर अब कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं, जो रेडी टू यूज है। अब गवर्नमेंट भी तो खर्च करती है ना, ब्रिज बनवाती है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, तो गवर्नमेंट का भी तो खर्च है ही ना हमारे। ठीक है, तो जो भी हमारी गवर्नमेंट खर्च करती है वो है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। उसके बाद दूसरा है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब ये प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है? जो हम लोग खर्च करते हैं। मैं गवर्नमेंट नहीं हूं। अगर आप में से किसी के फादर या किसी के भैया या किसी की दीदी गवर्नमेंट जॉब है करते हैं, तो वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो एक प्राइवेट पर्सन ना, है तो एक इंडिविजुअल पर्सन ना, गवर्नमेंट तो नहीं है ना वो। तो कंफ्यूज नहीं होना कि भाई प्राइवेट नौकरी करने वाला या गवर्नमेंट नौकरी करने वाला क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आएगा या प्राइवेट में? वो आएगा प्राइवेट में ही। भाई पर्सन तो प्राइवेट ही है ना, नौकरी वैसे गवर्नमेंट की करता है।
सर्विस बेशक गवर्नमेंट के लिए कर रहा है, पर है तो प्राइवेट पर्सन ना, गवर्नमेंट तो नहीं है ना वो, ठीक है। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में हम क्या ऐड कर लेते हैं कि प्राइवेट जो हम सब लोग हैं कितना खर्च कर रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को आपने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इस कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो इस पर भी वीडियो आ जाएगी, डोंट वरी, सब कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा आपका। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जब तक तरुण सर है तब तक एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, और बात सिर्फ एग्जाम की नहीं है, नॉलेज भी बहुत अच्छी आएगी। उसके बाद आता है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो दो चीजें क्या पढ़ ली अब तक हमने, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो हमें ये बता रहा है कि गवर्नमेंट कितना खर्च करती है, उसके खर्चे को ऐड कर लो। दूसरा है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की हम सब जो प्राइवेट लोग हैं वो कितना खर्च करते हैं, उसको ऐड कर लो। तीसरा आता है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो छोटी सी समझना, ये जो वर्ड है कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब है कोई इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं हम लोग, ताकि हम लोग कैपिटल डेवलप कर सके। मैं अगर कोई प्लॉट खरीदता हूँ या मैं कोई कोई भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, एक्सपेंडिचर नहीं इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो क्यों करता हूँ, ताकि मैं उससे कैपिटल फॉर्म कर सकूँ, कैपिटल को डेवलप कर सकूँ। तो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है मैंने कुछ ऐसा खर्च किया जिससे मुझे फ्यूचर में कुछ इनकम मिलेगी, ठीक है, मुझे कुछ फ्यूचर में इनकम मिलेगी। अब एक चीज ध्यान देनी है यहाँ पर, देखो ज्यादातर कंफ्यूजन यहाँ होता है, एग्जाम में पैटर्न बड़ा सिंपल है। पहले बहुत, अगर मैं बहुत पहले की बात करूं जब मैंने 12th की थी, तब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे वो हटा दिए गए हैं। अब तो बहुत इजी हो गया है, बस उठाना है, क्वेश्चन आया, वैल्यू उठाई, आंसर लिखा और हो गया, खत्म। आ गए 6 नंबर या 4 नंबर, जितने का भी क्वेश्चन आएगा, 4 का आता है वैसे, कभी 6 का भी आ जाता है, ठीक है। अब ध्यान से इसको समझना है क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। पहले तो दो स्टेटमेंट ध्यान से देखो, दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है तुम्हें। ये लिखा है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ये लिखा हुआ है ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इस पर बड़ा ध्यान देना है। ये है ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ध्यान समझो क्या होता है। देखो अगर मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट की, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट में दो ही चीजों में कर सकता हूं भाई, या तो मैं उससे कोई फिक्स एसेट्स खरीदूंगा, या तो मैं उससे अपनी कोई फिक्स एसेट्स खरीदूंगा, या फिर मैं उससे खरीद लूंगा अपना स्टॉक। और वो स्टॉक रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, फिनिश गुड्स का भी हो सकता है। या तो मैं उससे कोई फिक्स एसेट्स खरीदूंगा या खरीदूंगा कोई स्टॉक। ये दोनों ही मैंने क्यों खरीदे, ताकि मुझे कैपिटल डेवलप करने का मौका मिले। अभी तो खर्चा है, बाद में इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तो मेरे लिए खर्चा ही है। तो इन दोनों को ऐड करके मैं क्या निकाल लेता हूं, टोटल जो मैंने कैपिटल फॉर्मेशन में खर्च कर दिया। अब वो मेरा कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं था, वो मेरा गवर्नमेंट का खर्चा नहीं था, वो कंजप्शन का खर्चा नहीं था, वो किसके का खर्चा था, इन्वेस्टमेंट का खर्चा था। इसीलिए इसीलिए याद रखना कि ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमेशा ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक को ऐड करके निकलता है। अब देखो कंफ्यूजन यहां क्या होती है, कई बार बच्चे क्या गलती कर देते हैं, तो मैं थोड़ा हटा देता हूं, ठीक। कई बार बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि यहां लिखा होता है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एग्जाम में आता है ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। उनको लगता है एक ही पॉइंट है, वो चेंज इन स्टॉक को छेड़ते ही नहीं, वो चेंज इन स्टॉक ऐड ही नहीं करते, और ऐड नहीं करते तो आंसर गलती आना, सीधी सी बात है। अरे भाई जब पूरी इन्वेस्टमेंट तो देखो, पूरी इन्वेस्टमेंट तो दोनों को ऐड करके ही निकलेगी। और उसके बाद आता है नेट एक्सपोर्ट। हमारा एक्सपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू है। हमारा एक्सपोर्ट कितना है, हमारा नेट एक्सपोर्ट कितना है, हमने इंपोर्ट कितना किया, हमने एक्सपोर्ट कितना किया, या सिंपली हमने जितना भी एक्सपोर्ट किया उसमें से इंपोर्ट माइनस कर दो, नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन वो नेट एक्सपोर्ट ना देकर नेट इंपोर्ट लिख देता है, तो नेट इंपोर्ट सिंपली माइनस कर देंगे भाई। अगर नेट एक्सपोर्ट प्लस हो रहा है तो नेट इंपोर्ट माइनस हो जाएगा, प्रॉब्लम खत्म, नेट इंपोर्ट माइनस हो जाएगा। जब इन सब कैलकुलेशंस को हम कर लेते हैं, मैंने क्या क्या कैलकुलेशंस बताए बहुत ध्यान सुनो, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो निकलेगा ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रोस चेंज इन स्टॉक को ऐड करके, इन दोनों को ऐड कर दोगे निकल जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। टोटल आंसर जो आएगा ना वो आएगा जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी मतलब हमारे देश की इनकम। ये कौन सी इनकम है, ये वो इनकम है जो हमारे देश के लोगों ने
हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई है, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, देश की सीमा, हमारे इंडिया की सीमा के अंदर अंदर जो भी इनकम कमाए, दिल्ली से, मुंबई से, हरियाणा से, उससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से कि देश के अंदर से कितनी इनकम कमाए, तो निकल गया जीडीपी। लेकिन हमें तो नेशनल इनकम चाहिए, हमें तो नेशनल इनकम चाहिए, नेशनल इनकम चाहिए भाई। क्वेश्चन में नेशनल इनकम कहाँ है? नेशनल इनकम को क्या कहा जाता है? NNPFC। अच्छा देखो, छोटी सी बात और बताता हूँ, हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ना सबको पता है कि जीडीपी एमपी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनकम की फुल फॉर्म क्या है। नेशनल इनकम निकालने के लिए कह रहा तो वो NNPFC ही निकालना है। अच्छा यही क्यों निकालना है, नेशनल इनकम NNPFC क्यों निकालना है? ये NDPFC क्यों नहीं हो सकता? ये GDPFC क्यों नहीं हो सकता? ये और भी तो चीज़ें हैं, 8 चीज़ें हैं ऐसी, तो वो क्यों नहीं है? नेशनल इनकम NNPFC ही क्यों है? इस पर भी एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा कि यही है क्यों। नेशनल इनकम निकालने के लिए कह रहा तो NNPFC ही क्यों है, NDPFC क्यों नहीं है, NDPFC क्यों नहीं है, GDPFC क्यों नहीं है? बस आती तो सारी चीज़ें हैं, ये सब क्यों नहीं है? मुझे बताइए ये सब क्यों नहीं है। तो अगर इस पर डाउट है, वैसे होगा मुझे पता है, तो इस पर भी एक वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। तो इन सबको ऐड करके जीडीपी एमपी आप निकाल लेंगे। अब बात आती है जीडीपी एमपी को मैं कन्वर्ट करना नेशनल इनकम में, तो सिंपल है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो क्या करना है, हमें क्या चाहिए? NNPFC। हमें क्या चाहिए? NNPFC। जीडीपी एमपी हम निकाल चुके हैं, इन चारों को ऐड किया। कैलकुलेशन इस पर ध्यान देनी है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है और ये है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अब जब सबको ऐड कर दिया, जीडीपी एमपी आंसर आ गया मेरे पास। अब मुझे निकालना नेशनल, कैसे निकालूं? अभी निकालते। देखो, मुझे ग्रोस से नेट पर जाना है, मुझे इक्विवेलेंट करनी है वैल्यूज। जाने को तो मैं नेट से ग्रोस पर भी जा सकता हूँ, पर प्रॉब्लम ये है कि ये वैल्यू है नहीं ना मेरे पास, मैं ऐड या लेस किस में करूँगा? तो मुझे ग्रोस से नेट पर ही जाना पड़ेगा, मुझे ग्रोस से नेट पर ही जाना पड़ेगा। और मैं जानता हूँ इसके लिए मुझे करना है माइनस टैब। मुझे ग्रोस से नेशनल पे जाना है, मुझे करना है क्या? नेट पे जाना है, मुझे क्या करना है? माइनस टैब। अगला है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक से मुझे जाना है किस पर? नेशनल इनकम पर। डोमेस्टिक से नेशनल इनकम में जाने के लिए हम क्या करते हैं? प्लस NFI है। ये आप पढ़ चुके हैं, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा है तो पढ़ा देंगे, डोंट वरी। और मार्केट प्राइस से जाना है फैक्टर कॉस्ट के लिए, क्या किया जाता है? माइनस NI। जैसे ही आप ये काम कर लेते हैं आपका आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन याद रखना जरूरी नहीं है क्वेश्चन नेशनल इनकम निकालने के लिए ही बोले, वो नेशनल डोमेस्टिक इनकम भी बोल सकता है, वो NDP भी बोल सकता है, NDP MP भी बोल सकता है, वो जो भी बोलेगा हम कैलकुलेशंस कर लेंगे। चेंज करना, चलो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ही बना दूंगा ताकि वो भी डाउट तुम्हारा क्लियर हो। तो ये है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड कैसे काम करता है, मुझे लगता है पूरी उम्मीद है क्लियर हो गया।